2020 was a wild year for UPSC aspirants, and 2020 was also the year that I gave my final attempt at civil services exam. तो उस साल में नेचुरल सी बात है कि भाई यूपीएससी बहुत छोटी चीज़ हो गई थी इन फ्रंट ऑफ द पैंडमिक. लॉकडाउन हो गया था, चीज़ें मतलब हेल्टर स्केल्टर हो गई थी. एंड इन द मिडल ऑफ दिस इट्स वेरी ईजी टू लूज ट्रैक ऑफ वॉट यू वॉन्ट टू डू, एंड यूपीएससी प्रिपरेशन इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स. तो इन सच केस आई हैड मेड अ प्लान फॉर माई सेल्फ कि भाई किस तरीके से मैं तैयारी करूँगा. तो वो प्लान के शुरू के 2-3 महीना, क्योंकि लॉकडाउन हैपेंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च, अप्रैल मई, मतलब कोई काम सोचा भी नहीं है करने का. जून के भी 2-3 हफ्ते निकल गए हैं, क्योंकि जून वॉज व्हेन द लॉकडाउन फाइनली रिलैक्स्ड एंड देन धीरे धीरे चीज़ें स्टार्टेड गेटिंग नॉर्मलाइज्ड. आगे चल के और मतलब चीज़ें होने वाली थी, बट जून वॉज व्हेन सॉर्ट ऑफ यूपीएससी ऑल्सो स्टार्टेड अनाउंसिंग कि भाई प्रीलिम्स कब होगा, कि 4 अक्टूबर की डेट आ गई है. पहले प्रीलिम्स वॉज सेट फॉर सम टाइम इन मई और जून, बट देन 4 अक्टूबर की डेट आ गई. सो दिस इज द प्लान दैट आई हैड मेड फॉर माई सेल्फ बैक देन. दिस इज माई स्टडी ट्रैकर CSE 2020. तो ये बस दिखाने के लिए है कि मैंने बस हफ्ते गिन लिए कि भाई किस महीने में मेरे पास कितने हफ्ते होंगे. एंड फिर मैंने एक वीकली प्लान बना लिया कि भाई अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि भाई बोलने के लिए तो मैंने जून के लिए भी चीज़ें करने के लिए रखी हैं, बट वो सोशियोलॉजी रखा है. एंड हियर आई स्टार्टेड डायरेक्टली फ्रॉम पॉलिटी, कि बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना. जब मेरा सोशियोलॉजी ख़त्म हो जाएगा उसी के बाद मैं आगे चीज़ें करूँगा. तो पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, एनवायरनमेंट, ये गैप का वीक रख दिया एक पूरा. एंड देन 2 सब्जेक्ट, एक हफ्ते में रिव्यू, एंड देन अनदर रिव्यू, एंड देन डेली रिव्यू, एंड 10th अक्टूबर को प्रीलिम्स, फिर 2 हफ्ते की छुट्टी. तो इस तरीके से क्या किया कि ये जो डेली टारगेट्स जो कि वी कीप शेयरिंग विद यू ऑल ऑल्सो, आई हैड मेड फॉर माई सेल्फ टू. एंड यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है विच आई डिड बट इज़ समथिंग दैट ऑफन मिसिंग फ्रॉम प्लान्स. बहुत ही एक सिंपल सी मैंने चीज़ करी थी कि आई यूज़ टू कीप अ ट्रैक ऑफ कि भाई कहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, क्या ये चीज़ मेरी हो गई है कि नहीं हो गई है. एंड प्लीज़ कीप इन माइंड कि 2020 में मेरा 6ठा अटैम्प्ट था. तो बाय दैट टाइम आई वॉज अ लिटिल कंफर्टेबल इन प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम. मतलब दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड लाइक एवर एनीबडी टू बी कंफर्टेबल विद, बट दैट इज़ वॉट इट वॉज, कि ये एरिया मुझे पता था. एंड इस एरिया में मुझे अपनी प्रोग्रेस पे ट्रैक करना बहुत आसान था. But that is a problem that a lot of aspirants face, for which reason we are this video today. कि instead of me showing you my plan, I wanted to share a simple progress tracker. And ये progress tracker का फंडा क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपके GS के सब्जेक्ट्स का ब्रेकअप दिया हुआ है. जैसे कि मैंने अपने ट्रैकर में यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में सिलेबस को तोड़ा हुआ था कि भाई अब ये मेंस की प्रिपरेशन चल रही है, बिकॉज 10th अक्टूबर को प्रीलिम्स हो चुका है यहाँ पे. तो अब यहाँ से 2 हफ्ते की छुट्टी, जो कि प्लान के मुताबिक बिल्कुल एकदम टाइम पे ली गई थी. एंड एवरी मंडे को आई वुड गिव अ टेस्ट. तो सिमिलरली द आइडिया हियर इज़ कि अगर आपने पॉलिटी में पार्ट 1 कर लिया है, पार्ट 2 कर लिया है, पार्ट 4, 5, 6 कर लिया है, जो भी पार्ट्स आप करते जाते हो, आप उसकी फर्स्ट रीडिंग के बाद यहाँ बस टिक कर दो. राइट आपने अगर उस सब्जेक्ट के PYQs, उस एरिया के PYQ अगर देख लिए हैं, यहाँ पे टिक कर दो. एक बार रिवीजन कर लिया तो बहुत बढ़िया. एंड सेकेंड टाइम रिवीजन जैसे ही हो जाए आप यहाँ पे क्लिक कर दो. तो होगा क्या कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर पॉलिटी की फर्स्ट रीडिंग और सारे PYQs एक बार देख लिए हैं, तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ माई जॉब ऑफ कवरिंग पॉलिटी इज़ डन. और ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे जाएगी कि क्या मुझे दिखाई दे रहा है कि पॉलिटी में मेरा प्रोग्रेस कितना बन चुका है. बहुत बार ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में दिक्कत रहती है कि वी कैनॉट सी आवर ओन प्रोग्रेस, कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, कितना काम मेरा बाकी है. एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी फर्स्ट रिवीजन भी हो गई है, तो अब अगर मैं ओवरव्यू देखूँ तो यहाँ पे मुझे प्रोग्रेस और बनती जाती है. ये और कंप्लीट हो गई तो हेयर पॉलिटी का मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है. एंड दिस इज़ व्हेन आई नो आई एम रेडी फॉर प्रीलिम्स. एट द सेम टाइम यहाँ पे एक खाली बॉक्स मैंने आपको दे दिया है कि भाई यहाँ पे आपके टेस्ट का स्कोर मैक्सिमम एंड मिनिमम रख दो, कि अगर मेरे 40 नंबर भी आए एक टेस्ट में, लिखो. मेरे 120 नंबर भी आए, लिखो. दोनों लिखो, क्योंकि इससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि भाई पहले 40 आए थे और फिर 120 भी आए हैं, तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ. क्योंकि बहुत बार
एक ये छोटी सी चीज़ कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, एक विजुअल रिमाइंडर के साथ हमें मिल जाए तो दैट्स वेरी हेल्पफुल. सो इन दिस शीट आपके जीएस के टॉपिक्स की लिस्ट है. ईच टॉपिक हैज़ बिन ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट पार्ट्स, जिनको हम आगे कवर करेंगे. इन पार्ट्स में ही स्पेसिफिकली क्यों तोड़ा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, इनमें से जनरली सवाल बनते हैं. तो कितने सवाल कब बने हैं दैट विल कवर इन अनदर वीडियो. बट सिमिलरली दिस हैज़ ऑल्सो बिन डन फॉर CSAT. एंड CSAT के लिए एक स्पेशल चीज़ यहाँ पे और है कि अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट रीडिंग, PYQ, रिविजन एंड ऑल ऑफ दीज आइडियाज़, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको स्टडी रिसोर्सेज भी मिलेंगे. ऑल दैट यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन दीज लिंक्स ओवर हियर एंड यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नंबर सिस्टम के कोर कॉन्सेप्ट्स, सारी चीज़ें, एंड देन सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद solutions. So those things you will find in this sheet. So prelims की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो this is a very very simple thing that you can do in order to track your preparation, not just for GS1 but for CSAT. क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि हमें बार बार लगे जा रहा है यार ये कर लिया बट छूट गया, कर लिया बट ये रह गया, वो रह गया, ऐसा रह गया. पॉलिटी पढ़ लिया बट PYQ नहीं किए, PYQ कर लिया बट रिविजन नहीं किया, नंबर यहाँ नहीं आया, वो नहीं आया. एंड इस सब के बीच में सिर्फ दिमाग ख़राब होता है. तो यहाँ पे बस ये टिक करने की वजह से क्या होता है ना कि आई कमिट टू दैट आइडिया कि हाँ मैंने रीडिंग कर ली है, मैंने नंबर सिस्टम पढ़ लिए हैं, मैंने नंबर सिस्टम के PYQs कर लिए हैं, तो मुझे दिख रहा है कि मैंने कितना काम कर लिया है. एंड फाइनली देयर इज दिस लास्ट शीट ओवर हियर दैट आई वांट यू टू fill. Now, these are two simple ideas called backcasting and pre-mortem. तो प्री-मॉर्टम क्या आइडिया होता है, जैसा पोस्ट-मॉर्टम होता है कि भाई मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा कि भाई कोई मर गया है एंड उसका अब जांच करी जा रही है कि भाई ये क्यों मरा है. प्री-मॉर्टम इज़ अ सिमिलर आइडिया कि बिफोर आई फेल इन प्रीलिम्स 2024 मैं आज सोच के देखता हूँ कि अगर मैं फेल हुआ तो किन कारणों की वजह से हुआ होऊंगा. आपके स्पेसिफिक 5 कारण यहाँ लिखो. एंड सिमिलरली बैक कास्टिंग का आइडिया है कि जैसे फोरकास्टिंग हम करते हैं कि भाई आगे चल के ये चीज़ बढ़िया हो जाएगी, ये होगा, ऐसा होगा. तो लेट अस से आई हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स 2024. तो इन सच अ केस अगर मैंने क्लियर किया है तो 5 ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से मैंने क्लियर किया है. ये दोनों लिस्ट्स मैं चाहता हूँ कि आप भरें ताकि आपको आज ये क्लैरिटी रहे कि भाई फेल होने वाले हो तो क्यों होने वाले हो, एंड क्लियर करोगे तो किस कारण से करोगे. नाउ यू कैन एक्सेस दिस शीट इन द वीडियो का डिस्क्रिप्शन और यू कैन विजिट upscprep.com/plans, या यहाँ से प्लान्स विद डेली टारगेट्स आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ये शीट मिल जाएगी, प्रीलिम्स का प्रोग्रेस ट्रैकर. एनालिसिस शीट्स वगैरह बहुत सारी शीट्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं. जो 4 मंथ प्लान विद डेली टारगेट्स है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल टू यू. एंड एट द सेम टाइम इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग एनी ऑफ आवर कोर्सेज यू कैन विजिट courses.upscprep.com. There's a specific course for CSAT, for GS. The combination of GS and CSAT is Prelims 360, and there are test series. So all of our courses have mentorship built into them. But बाकी कुछ करो ना करो, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक ज़रूर करना. एंड ये बैक कास्टिंग एंड प्री मॉर्टम वाली एक्सरसाइज आई वुड हाईली रिकमेंड फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. क्योंकि कभी कभार ना हम अपने आप से झूठ बोल देते हैं कि मैंने तैयारी करी थी, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था. ये शीट कम से कम हमें अपने आप से झूठ बोलने से रोकेगी. बेस्ट ऑफ लक.